नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। देखिए, बैठक के पश्चात कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। आज मंत्रिपरिषद की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित धान के जो अंतर की राशि है 685 रुपया प्रति क्विंटल, केंद्र सरकार ने सपोर्ट प्राइस जो 1815 रुपया घोषित किया गया था और पिछले साल हमने धान का प्रति क्विंटल कीमत 2500 रुपया दिया था। तो इस बार केंद्र सरकार के आपत्ति के कारण हम लोगों को नई योजना लॉन्च करना पड़ा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में न केवल धान के लिए उन्होंने घोषणा किया था कि छत्तीसगढ़ में प्रति क्विंटल धान का 2500 रुपये की कीमत किसानों को अदा ही किया जाएगा और छत्तीसगढ़ के किसानों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था। इसलिए आज के निर्णय में जो योजना हमने लॉन्च की, कैबिनेट ने जिसको मंजूरी दी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके तहत छत्तीसगढ़ में धान, मक्का, गन्ना, दलहन और तिलहन के फसलों के लिए प्रमोट करने के लिए आदान की राशि के रूप में हम लोगों ने अलग अलग नीति निर्धारण किया है। और इस योजना के अंतर्गत 21 मई को, चूँकि योजना राजीव जी के स्मृति में हम लोगों ने अभी इसको लॉन्च किया है, इसलिए राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रदेश के लगभग 83 लाख मीट्रिक टन जो धान की खरीदी की गई है और 19 लाख किसानों से हम लोगों ने धान की खरीदी किया है। तो उन सारे किसानों को मुख्यमंत्री जी एक क्लिक से सभी किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि 21 तारीख को डाली जाएगी। उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में जो मक्के की खेती है, उसके लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया हुआ है। जो गन्ने की खेती होती है, ऑलरेडी उसके लिए भी बजट में आवंटन दिया जा चुका है। उसकी भी बोनस या सपोर्ट की जो राशि है उसको इसी सत्र से हम लोग देना प्रारंभ करेंगे। अन्य दलहन, तिलहन और जो अरहर जैसी फसल है उसके लिए हमने नीति बनाई हुई है। अब आने वाले समय में उसको हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। कुल मिला के ये है कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत ये हम लोगों ने जो आज मंत्रिमंडल के बैठक में पारित किया गया और 21 तारीख को सभी उन किसानों के खाते में जिन्होंने धान बेचा है उनके खाते में ये राशि हरित कर दी जाएगी। आज के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि कोरोना के कारण लॉकडाउन रहा पूरा हिंदुस्तान, तो छत्तीसगढ़ के भी जो यात्री वाहन है, जो मालवाहक वाहन है, ट्रक है, बसेस है, स्कूल या सिटी बस है या प्राइवेट सेवायान की जो बसें हैं, उनको जो हर मासिक शुल्क जो देय होता है, टैक्स जो देय होता है, तो आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि लगभग पूरा माह भर ट्रक बंद रही तो उनको जो शुल्क देय होता है वो, और बसों का 2 माह लगभग हो गया बंद होगा, तो 2 माह का बसों का और ट्रकों का 1 माह का जो टैक्स जो देय होता है उसको पूर्णतः माफ करने का निर्णय आज के मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने विधानसभा में कहा हुआ है कि बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना इंद्रावती पे हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसका बजट में हम लोगों ने उल्लेख किया है। उसका सर्वेक्षण, इन्वेस्टिगेशन और डीपीआर तैयार करने के संदर्भ में हम लोगों ने आज एक प्रस्ताव को मंजूरी दी ताकि जल्दी इस क्षेत्र में आने वाले समय में काम हो सके। महत्वपूर्ण एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव लिया गया है कि नमक के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं।
तो गरीबों को, बीपीएल राशन कार्ड धारियों को तो मुफ्त में नमक छत्तीसगढ़ में दिया ही जा रहा है। नमक का स्टॉक की कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी एपीएल राशन कार्ड धारियों को भी अब नमक राशन दुकानों के माध्यम से दिया जाएगा, उसकी कोई कमी नहीं होगी। ये निर्णय आज के मंत्रिमंडल के